औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के बारे में। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा नाउन, उसके बाद हमने एडजेक्टिव को कवर अप किया और आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। इसी तरीके से वन बाय वन हम तमाम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को कवर अप करेंगे। चलिए आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे तीन होते हैं, आ, एन और दा। इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन्स जो हैं वो कभी भी आर्टिकल के बगैर नहीं आते। अब हम आर्टिकल्स की टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास दो आर्टिकल्स की टाइप हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास दो हैं, आ और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और डेफिनेट हमारे पास द आर्टिकल को हम डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें रूल नंबर 1 हमारे पास है जो हम शुरू से पढ़ रहे होते हैं कि वोवल वॉइस जो होते हैं उनके साथ हम आ या एन लगाएंगे, ए ई आई ओ यू। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आप ऐड कर लें, अगर कोई वर्ड आपके पास आ गया आप पहले उसको उर्दू में लिखें। अगर वो उर्दू में लिखते वक्त और उसका स्टार्ट जो है अलिफ या अलिफ मद दा के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपने उनके साथ आ और एन लगाना है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। सेकंड रूल हमारे पास ये है कि आ और एन को उर्दू में अगर हम इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है कोई या किसी। अब सेंटेंस में हम देख लेते हैं, अगर सेंटेंस में आपके स्टार्ट वाले जो पार्ट है उसके अंदर नो या नॉट का वर्ड आ रहा है तो हम उसके साथ आगे लगाएंगे एनी। अगर नॉट आ रहा है तो एनी लगाएंगे, अगर नॉट का वर्ड नहीं है तो हम आ लगाएंगे या एन लगाएंगे। एक ये आप हमारे पास रूल है। एक और हमारे पास रूल ये है कि जब तक आपको एक चीज़ के बारे में, एक इंसान के बारे में, एक प्लेस के बारे में कंफर्म नहीं है, टिल आपको श्योरिटी नहीं है, तब तक आप उसके साथ आ लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। जब आपको कंफर्मेशन हो गई एक इंसान की तो आप उसके साथ आर्टिकल हटा देंगे, आपसे उसका नाम लगा देंगे, चीज़ का नाम के साथ स्टार्टअप कर देंगे, तो वहाँ से पता लग जाएगा कि कंफर्मेशन है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस मैंने बताया हुआ आप लोगों को एग्जांपल में, आ बिलाल इज सस्पेक्टेड बाय पुलिस। अब कौन सा बिलाल है अभी तक नहीं पता पुलिस को, ठीक है, तो हमने आ लगा दिया। अब बिलाल इज सस्पेक्टेड बाय पुलिस, अब एक बिलाल है, एक बंदा है, ये इंसान है, इसका नाम बिलाल है, वहाँ से पुलिस को पता है कि भाई ये बंदा है, तो वहाँ पे हमने जब चीज़ कंफर्म हो गई तो हम नहीं लगाएंगे आर्टिकल। रूल नंबर 3 में हमारे पास ये है कि जब आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं तो आप आर्टिकल्स नहीं लगाते। हिज हर आ जाए आपके पास, आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अ स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर, अब हम यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे आर टीचर, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा तो। रूल नंबर 4 में हमारे पास ये कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है हम उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो आप कोई भी आर्टिकल उसके साथ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब यहाँ पे हम जिना हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, उसको हम एज एन एडजेक्टिव किसी की खसूसियत, किसी की क्वालिटी के लिए हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये इंसान जो है ये एज अ जिना है हमारे बार के लिए, तो हमने जिना को एज अ क्वालिटी यूज़ किया उस बार में, उस इंसान के लिए, तो हम यहाँ पे इसलिए हम उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। अब रूल नंबर 5 भी है कि जब भी आप कोई चीज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई चीज़, कोई थिंग्स, कोई प्लेस, कोई चीज़, कुछ भी आपने स्पेसिफाई करना है एक चीज़, तो आप उसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। द बुक, जैसे यहाँ पे हमने द बुक पीछे हमने एग्जाम्पल में यूज़ किया। अब यहाँ पे आप देख लें, द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। हम स्पेसिफाई कर रहे हैं होल क्लास को, तो हम जब भी किसी चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे, ज़ोर डालेंगे ना उस चीज़ के ऊपर, तो हम उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। रूल नंबर 6 में हमारे पास है कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर नेम ऑफ ओशंस आ जाए या नेम ऑफ रिवर्स आ जाएं, कैनाल्स आ जाएं, डेजर्ट आ जाएं, आइसलैंड आ जाएं, रेंजेस आ जाएं, कंट्रीज़ जो हैं ये, अगर कुछ बुक्स के सर्टेन बुक्स जो इनके नाम्स आ जाएं, जैसे द प्रिंस, द कुरान, तो इनके साथ द आर्टिकल लगेगा। रूल नंबर 7 में हमारे पास ये है कि अगर आपके पास बिफोर प्रॉपर नाउन कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आप उसके साथ द लगाएंगे। इसी तरीके से रूल नंबर 8 हमारे पास है, जिसके अंदर हमने रूल नंबर 8 हमारे पास है, अगर आपने किसी चीज़ को, किसी इंसान को तशबीह देनी है किसी के साथ तो हम द लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि वारिस शाह इज़ द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी। अब हमें पता है शेक्सपियर एक इंग्लिश का एक है, ठीक है, इसको हम उसमें रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या, वारिस शाह जो है वो पंजाबी का शेक्सपियर है, हम शेक्सपियर के साथ उसको तशबीह दे रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया है अपने पास। अब रूल नंबर 9 में हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री द लेती है, वो हमें पहले से पता है, थर्ड डिग्री जो है वो द लेती है अपने साथ। रूल नंबर 10 में द फर्स्ट द
द सेक्स। उसके बाद हमने क्या, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर वो यूज़ हो रहे हैं, अगर हम उसको बजा रहे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, तो हम द लगाएंगे। अगर वो सिर्फ पढ़े हुए हैं तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे उसके साथ। रूल नंबर 11, इसी तरीके से न्यूज़पेपर या आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके साथ हम आर्टिकल लगाएंगे, द लगाएंगे। ये तो हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगने हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल्स कहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पास अब मैन है या वोमेन है, अगर ये यूज़ हो रहे हैं किसी ह्यूमैनिटी के लिए तो हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। जैसे पीछे हमने सिर्फ कॉमन मैन के लिए कॉमन हम यूज़ कर रहे थे, हमने वहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया। अगर किसी ह्यूमैनिटी जैसे मैन इज़ मॉर्टल, हम यहाँ पे द या आर नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूल नंबर 2 में हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आर्टिकल नहीं लेते, काउंटेबल नाउन आर्टिकल लेते हैं। रूल नंबर 3 लैंग्वेज आर्टिकल्स नहीं लेते आपके पास। रूल नंबर 4 में है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो वो आर्टिकल लेगा, अगर वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो वो आर्टिकल नहीं लेगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अब हम मस्जिद में क्यों जाते हैं? हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह की इबादत करने जाते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया, आई मेट हिम इन द मॉस्क। जैसे मस्जिद में मैं उससे मिला, मस्जिद मिलने की जगह नहीं है, मस्जिद में तो हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, तो ये सेकेंडरी पर्पस हो गया। जब भी किसी एक प्लेस का सेकेंडरी पर्पस होगा तो हम आर्टिकल लगाएंगे, अगर प्राइमरी पर्पस होगा तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 5 में यह है कि पर्सनल रिलेशन और पर्सनल सर्वेंट्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता। रूल नंबर 16 में यह है कि खानों के साथ आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर खाना कहीं से ऑफ़र हो रहा है तो हम आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है। अब कुछ एक्सप्रेशंस मैंने नीचे बता दिए जिनके साथ आर्टिकल लगता ही लगता है। फिक्स एक्सप्रेशन है, वो आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने मकसद में कामयाब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।